नमस्कार। आज 13 अप्रैल 2025 विशेष रूप से कल 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि है। उसकी पूर्व संध्या पर मैं कुछ बाबा साहेब भीमराव, इससे पहले कि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कृतियों पर, उनकी समाज सुधारक कार्यों पर फोकस करूं, मैं पहले जिक्र करना चाहूँगा राजा राम मोहन राय जी के। राजा राम मोहन राय और बाबा भीमराव अंबेडकर, ये दोनों महान शख्सियत हमारे भारत के विभूति है। विभूति इस कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में जो जो बुराइयां जब पनपी, समाज को जब जो है बुराइयां जो है जकड़ी, तब तक हमारे देश में महान व्यक्तियों का जन्म हुआ और उन्होंने इस बुराई को दूर करने की बीड़ा उठाई। एक ज़माना था, एक समय था कि किसी महिला के पति अकस्मात हो, किसी कारण से हो, किसी बीमारी से हो, मौत हो जाने के उपरांत उस महिला की इच्छा अनिच्छा की कोई बात नहीं थी। उस महिला को अनिच्छा होते हुए भी ज़बरदस्ती उसी चिता पर, जिस चिता पर उसके पति का जो है दाह संस्कार किया जाता था, उस ढोल नगाड़ों के साथ जो है उसको जो है उसी चिता पर, ताकि उसकी आवाज़ को कोई, उसके दर्द को कोई सुन ना पाए, समझ ना पाए, और काफ़ी उत्साह की भावना से जो है उसी चिता पर उसको जला दिया जाता था, जिसको जो है सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये समाज की बहुत बड़ी बुराई थी और राजा राम मोहन राय को ये असहनीय बुराई जो है, इस दर्द से वो समाज को मुक्ति दिलाने के बीड़ा उठाए और अंग्रेज़ों से मिलकर उन्होंने इसका एक कानून बनवाया और जो है इसको अपराध घोषित करके इसको दूर किया। आज जो है हम लोग भले इतिहास पढ़े तो जानकारी मिलेगी, आज उस बात का जिक्र करने से लोग हंसेंगे। ठीक उसी प्रकार अब मैं बाबा साहब के बात पे आ रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में ऊंच नीच, जाति प्रथा, छुआछूत, इसका जो है जकड़न बहुत ही गहराई से व्याप्त था और इसे समाज के जो बुराइयों को जो बाबा साहब ने झेला, तो आने वाली पीढ़ी को ये हिंदू धर्म की जो बुराई है, इस बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने भी अथक परिश्रम और प्रयास किए और न केवल जो है भारत के संविधान के रचयिता बने, बल्कि पूरे विश्व पटल पर सिंबल ऑफ नॉलेज की ख्याति भारत के जो गौरवान्वित की है, इसे भारत के प्रत्येक नागरिक को बाबा साहब के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। ये मैं बाबा साहब ने संविधान की रचना करते समय एक देश, एक विधान और एक संविधान की बात कही थी, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो रहा है, विभाजन से पूर्व बाबा साहब ने ये कहा कि जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो रहा है, तो ये विभाजन तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक कि एक विशेष धर्म के लोग जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, उनके कोई भी उस धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो वो विभाजन जो है अधूरा समझा जाएगा। लेकिन उनकी बातों को दरकिनार करते हुए तब के बुद्धिजीवी वर्ग जो है अनसुना किए, जिसका खामियाजा आज बाबा साहब के दूरदर्शी सोच को आज पूरा देश महसूस कर रहा है। बाबा साहब ने दोनों वर्गों के लोगों को